शाम के बिग न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। इस वीडियो में आप देखेंगे हिजबुल्लाह ने किया बहुत बड़ा हमला, गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को रॉकेटों से नहलाया। हिजबुल्लाह का बड़ा ऐलान, दुश्मन के जंगी बेड़े और जंगी जहाज सब हो जाएंगे बेकार, फिलिस्तीन के लिए जारी रखेंगे जंग। वेस्ट बैंक में अमेरिकी हथियारों से ही मारे जा रहे अमेरिकी सिटीजन, फिलिस्तीनियों ने कहा अब तो हथियार देना करो बंद। और वेस्ट बैंक के एक बच्चे की तस्वीर हुई वायरल, इजरायली फौजी की बंदूक के आगे तनकर खड़ा मुस्कुराता रहा फिलिस्तीनी बच्चा। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हिजबुल्लाह के हमले की। ईरान की इरना न्यूज एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी मूवमेंट हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज की गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर बड़े मिसाइल हमले का ऐलान किया है। रॉकेटों की बौछार से सारा इलाका धुआं धुआं करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट हिट और बड़े नुकसान का भी दावा किया है। इस हमले के बाद से यह लग रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच टेंशन की तलवार सब्र के मयान से कुछ और बाहर निकल आई है और अब इससे भरपूर वार की तैयारी की जा रही है। हिजबुल्लाह ने आज सैटरडे को शनिचर को दोपहर एक बयान जारी किया और उसमें ऐलान किया कि उसके लड़ाकों ने जो रिहायशी बस्तियां हैं, रिहायशी इमारतें हैं उन लेबनान की, उनके खिलाफ जो इजरायली हमले हो रहे हैं उन सब जुल्मों से तंग आकर यह हमला किया है। ख़ास तौर से साउथ लेबनान के फ्रॉन्ट गांव के खिलाफ इजराइल की हालिया जो अटैक्स हैं उनके बदले में कथिशा रॉकेट के साथ जबल नेरिया गोलानी अड्डे को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया, ये कहा गया इस बयान में। इस बयान के मुताबिक जबल नेरिया गोलानी बेस मौजूदा वक्त में इजराइल की फौज की गोलानी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है और ये ब्रिगेड हिजबुल्लाह से निपटने के लिए यहाँ पर तैनात है। ईरानी न्यूज़ चैनल प्रेस टीवी की वेबसाइट ने भी एक रिपोर्ट लिखी है, वो भी देख लीजिए। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनानी इलाकों पर हमलों के बदले में नॉर्थ में एक इजरायली आर्मी कमांड सेंटर पर कत्यूशा रॉकेटों की बौछार की है। ये लिखा है इंग्लिश में, हिंदी बता दे रहा हूँ। हिजबुल्लाह ने एक ब्रीफ स्टेटमेंट में कहा कि उसके मेंबर ने, उसके लड़ाकों ने मऊ में गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, नुकसान बड़ा होने का दावा किया है। ये वो मऊ नहीं जो यूपी में है, ये नॉर्थ कब्जे वाले इजराइल में है। दो जगहों से आपको इस खबर की तस्दीक करा दी। अब आगे कुछ और अहम खबरें डायरेक्ट स्क्रीन से, जरा आखिर तक वीडियो को देखिएगा, बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं फिलिस्तीन के बच्चों की जज्बे की तस्वीर। आप ये तस्वीर देखिए, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दी है और ये बताती है कि क्यों आखिरकार इजराइल के मंसूबे नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का बच्चा फिलिस्तीनी बच्चा अपनी ज़मीन से मोहब्बत करता है। वो ये कहता है कि हम बाहर से बसाए हुए लोग थोड़ी ना यहाँ पर लाकर, हम तो इस ज़मीन के मालिक हैं। अब वो बच्चा चाइल्ड शोज जीरो फियर, नीचे लिखा है कि उसमें रत्ती बराबर भी खौफ और डर नहीं है। जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ है, उसके पीछे कोने में एक इजरायली फौजी उस पर बंदूक ताने बैठा हुआ है। बच्चा मुस्कुरा रहा है, लेकिन अच्छी बात है इजरायली फौजी भी मुस्कुरा रहा है। हो सकता है कि वो उससे चकल्लस ले रहा हो, हमारे यहाँ चकल्लस कहा जाता है, तफरी ले रहा हो कि इसे डरा कर भगाते हैं। लेकिन हुआ ये कि वो बच्चा नहीं डरा और जेब में हाथ डाले खड़ा रहा। बाद हाथ निकाल के पूछता है क्या मसला है, बंदूक नीचे कर लो। तो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा, इन अ पावरफुल डिस्प्ले ऑफ डिफेंस पैलेस्टीनियन यूथ स्टैंड। और ये बच्चा नहीं, लड़का कह लीजिए, मतलब टीनेजर है। ये लड़का खड़ा हुआ है, बेखौफ होकर खड़ा हुआ है इजरायली सोल्जर के आगे, जो उसके ऊपर अपनी बंदूक से, ऑटोमेटिक गन से निशाना ताके हुए, निशाना लिए हुए बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि मैं गोली चला दूंगा। बच्चा कह रहा है कि क्या करूं, मैं तो घर के आगे खड़ा हूं, तुम ही मेरी जगह पर आकर खड़े हुए हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरा तो घर है, आंगन है, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, पीछे घर है। ये सारा, ये है फ़लस्तीनी जज्बा। मुझे लगता है आपको इस बच्चे को सलाम करना चाहिए, इस लड़के को सलाम करना चाहिए। खैर, हमने बस जो है ये तस्वीर आपको दिखानी थी जज्बे के तौर पर। खैर, अच्छी बात यह है कि उस इजरायली फ़ौजी ने इस पर हमला नहीं किया और वो भी एक तरीके से हंस रहा था। मैं बड़ा चढ़ाकर गलत तरीके से न्यूज़ नहीं दिखा सकता, जो सच है वो बता दिया। बात करते हैं फिर से हिजबुल्लाह की, इजराइल की। आईडीएफ ने कहा है कि रॉकेट बैरेज दागा गया है वेस्टर्न गलीली की तरफ, जो हमने आपको दिखाया था शुरू में। वो टाइम्स ऑफ इजराइल, इजरायली अखबार भी उस बात की तस्दीक कर रहा है। रिपोर्ट्स ऑफ होम हिट इन शलोमी, नो इंजरीज। वो ये कहते हैं कि रॉकेट का बैरेज दागा है
जबरदस्त तरीके से रॉकेट की बौछार किए, एक घर हिट हुआ है शलोमी में, कोई जख्मी नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने क्या कहा, डायरेक्ट हिट, बड़ा नुकसान। ये कहते हैं कुछ नहीं जी। फिर कई महीनों बाद रिपोर्ट आती है कि नॉर्थ इजराइल के इलाकों में 5000 लोगों ने इलाज करवाया, हिजबुल्लाह के हमलों से ज़ख्मी हुए, 2500 फौजी ज़ख्मी हुए, उनका इलाज हुआ। लेकिन आज की डेट में वो तादाद नहीं पता चलती। ये भी होता है। IDF की एक और ख़बर ये है टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से कि उसके जेट्स ने, उसके फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के कई और ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ये खबर लगातार डेवलप हो रही है। रॉकेट लॉन्चर जहां पर हिजबुल्लाह के थे, उन्हें तबाह करने का, उन लॉन्च पैड्स को तबाह करने का IDF की तरफ से दावा किया गया है। अब कुछ अहम खबरें। हाँ, एक हिजबुल्लाह की खबर ये है, ऑल थ्रेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स आर यूजलेस। सब बेकार हैं, सारे वॉरशिप्स, सारे डिस्ट्रॉयरशिप, सारी धमकियां सब बेकार हैं, फजूल हैं। हिजबुल्लाह के ऑफिशियल ने यह बयान दिया, इनका नाम है शेख नबील कौक, और इन्होंने ये कहा है कि हम ना हिजबुल्लाह ना फ़लस्तीन के हक़ में लड़ रहे कोई भी रेजिस्टेंस मूवमेंट, कोई कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हमारे ख़िलाफ़ आप कितने भी हमले कर लीजिए, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ है फ़लस्तीन की आज़ादी, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। ये इनका, देखिए हम तो ख़बर बता रहे हैं, आपको ख़बर बता रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा होगा और कहते वक्त मन में क्या क्या सोच रहे होंगे, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो लिखते हैं आगे, इजराइल, ये जो जिनका मैंने नाम बताया है शेख नबील कौक, ये हिजबुल्लाह की सेंट्रल काउंसिल के मेंबर हैं। इन्होंने कहा कि इजराइल विल नॉट बी एबल टू प्रेशर द फ्रंट्स सपोर्टिंग द, वही बात, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते आप। हम लोग जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे बिना दबाव, तुम्हें जो करना कर लो। और हमारी मजबूती लगातार बढ़ रही है, और तुम पर हम जिस तरीके से हमले कर रहे हैं उसके नुकसान का अंदाज़ा तुम्हें है, सबसे ज़्यादा तुम्हें, इजराइल से कहा। और फिर जो है मैं आपको एक और ख़बर दिखाता हूँ। ये है वो ड्रोन जो टूटा पड़ा है, और ये बताया जा रहा है साउथ लेबनान में गिरा है ड्रोन, और ये इजराइल का ड्रोन है। और ये खबर आज ही 7 सितंबर की है। ड्रोन के टुकड़े पूछ टूट के अलग हो गई। अब ये टोही, हाँ इसमें रॉकेट भी कुछ लगा था, ये हमला करने वाला भी था, लिहाजा इसे गिरा दिया गया। अब ये क्रैश हुआ है या क्रैश करवाया गया है ये नहीं पता। ये जो आप लड़कियां देख रहे हैं, ये खातून सब इजरायली हैं, और ये वो लड़कियां हैं जो उस लड़की के सपोर्ट में जेल के बाहर खड़ी हैं, जिस लड़की को जेल में डाल दिया गया है। ये इजरायली सेटलर्स हैं, ये जेल के बाहर खड़ी हुई हैं, क्योंकि इस जेल के अंदर इनकी साथी है, जिस साथी ने बेन गुविर जो है इजरायली कट्टरपंथी मंत्री, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया, तो उसके मुंह पर रेत फेंक के मार दी थी एक साहिल समंदर पर, कल ही फेंक दी थी। वो लोग अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए, वो लोग नारेबाजी करने लगे, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं, तुमने ऐसी तैसी मार दी पूरे मुल्क की, भागो यहाँ से भागो। वो बहस करने लगा बेन गुविर, तो उठा के उस लड़की ने, उसके 26 साल की लड़की ने मुंह पर रेत मार दी, तो उसे जेल में डाल दिया गया। अब ये तमाम सेटलर लड़कियां उस लड़की की आज़ादी के लिए खड़ी हुई हैं जेल के बाहर और नारेबाजी कर रही हैं। खबर ये है कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से। पिछले कुछ हफ्ते, इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े हमले हुए, लेकिन मैं आपको 48 घंटे की डिटेल बताने जा रहा हूँ जो गज़ा में हुआ, वो आप जान लें। आप पूरे स्क्रीन पर ये डिटेल देख लीजिए। 337 दिन हो चुके हैं गज़ा में इजराइल के हमले शुरू हुए, और पिछले 48 घंटों में 4 कत्लेआम हुए हैं, 4 मैसेकर्स अगेंस्ट फैमिलीज इन द गज़ा स्ट्रिप, कुछ न्यूज़ नेटवर्क लिखता है। तो इसमें 61 लोगों के मारे जाने की खबर है, 162 लोग ज़ख्मी हुए हैं शदीद तौर पर। इसके अलावा जो अब तक 7 अक्टूबर से हमले हुए हैं, उसमें 40,939 लोग कुल शहीद हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो, जिनके रिकॉर्ड मौजूद हैं कि ये इनकी बॉडीज़ मिली हैं, जो अस्पतालों तक लाए गए हैं, जिनकी जान खोई है। 94,616 लोग ज़ख्मी हुए हैं। दीज फिगर्स आर रिप्रेजेंट द केसेस ट्रांसपोर्टेड टू हॉस्पिटल। और ये गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री का डाटा है। लोग कहते हैं तुम 1 लाख नहीं दिखाते, 2 लाख नहीं। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री को कंट्रोल करता है हमास। क्या आपकी बात मानूं या गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री की बात मानूं, बताइए मुझे। आप जब कमेंट करें तो प्लीज़ कोई लिंक दें किसी अखबार का, किसी रिपोर्ट का, किसी गज़ा की मिनिस्ट्री का, कि देखो भैया तुम यहाँ गलत थे। मैं आपको सलाम करूँगा और माफ़ी मांगूंगा। पहले पढ़ा करें। मेरी आपसे नाराज़गी नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ आप पढ़ें। इक़रा बेइस्मे रब्बुका, ठीक है, हुक्म वहाँ से था, आज तक मान लिए होते तो कुछ मसला नहीं होता। खैर, ये इजराइल की हमलों में जो लड़की मारी गई कल तुर्की की, उसके बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। और ये फ़लस्तीनी बच्ची है, और ये कह रही हैं कि बाइडेन अपने लोगों को खुद मार रहे हैं।
اور یہ عربی لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کیے، اب انہی ہتھیاروں سے امریکی مارے جا رہے ہیں جو اسرائیل میں ہیں۔ وہ لڑکی پروٹیسٹ کر رہی تھی، وہ ٹرکش امریکن لڑکی تھی، وہ مسلم تھی، اس لیے امریکہ کچھ نہیں بول رہا اپنی سٹیزن ہونے کے باوجود۔ کیوں؟ ایک تو مسلم ہے، چلو وہ بھی چھوڑ دو، دوسری مارا کس نے؟ IDF نے سر میں گولی ماری اس بچی کے، اس لڑکی کے۔ اس کے لیے بول رہی ہے کہ اب امریکی ہی امریکن ہتھیاروں سے مارے جا رہے ہیں، اب تو ہتھیار دینا بند کر دو، ہماری موت پر تم کو ترس نہیں آیا، ان پر تو ترس کھا لو۔ اور یہ آخری تصویر بنگلہ دیش کی ہے، جہاں آج فلسطین کے حق میں جو ہے وہ جلوس نکالے گئے۔ ہو سکتا ہے ممکنہ ہے کل جمعے کی نماز کے بعد یہ نکالے گئے ہوں، لیکن آج یہ ویڈیو قدس نیوز نیٹ ورک پہ آیا ہے تو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اس کی تصویر دکھائی ہے۔ ان کے ہاتھ میں بنگلہ دیش کے جھنڈے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا جھنڈا فلسطین کا ہے، جسے کئی لوگوں نے تھام رکھا ہے، ہزاروں لوگوں نے جلوس نکال کر فلسطین کے حق میں نعرے بلند کیے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ان سبھی کا جنہوں نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا بھی۔ اور میری کوشش ہوتی ہے آپ کو تازہ سے تازہ اپڈیٹ دینے کی۔ رات 10 بجے پھر ملیں گے دنیا بھر کی خبروں میں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔